नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और उसी में रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है। उन्होंने कहा, थैंक यू इंडिया, आपने हमारे लिए अकेले इतना किया है जितना बाकी देशों ने मिल के भी इतना नहीं किया। तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों जनवरी से जुलाई 2022 के बीच में इंडिया ने जो असिस्टेंस श्रीलंका को इस मुसीबत की घड़ी में प्रोवाइड किया और श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस से उनको जूझने के लिए हमने जो पैसे दिए, जो मदद की, जिसके बाद आज वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने इंडिया की काफी ज्यादा इंडिया की तारीफ की और इंडिया को अपना ग्रेटेस्ट पार्टनर भी बताया। तो दोस्तों, यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इंडिया ने एग्जैक्टली क्या किया, नंबर वन। नंबर टू, जनवरी से जुलाई में इंडिया ने 3.8 बिलियन डॉलर्स करीबन दिए थे। पहले सवाल का ही जवाब शॉर्ट में देता हूं। तो उसके ठीक एक महीने बाद यानी अगस्त की बात है, जब चाइनीज स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा में डॉक किया था और इसके बाद इंडिया ने काफी प्रोटेस्ट भी दर्ज किया था। लेकिन इन सब के बावजूद युआन वैंगफाई हम्बनटोटा में डॉक किया था, जो कि बताता है कि कैसे चाइना के ग्रिप में श्रीलंका आज भी है। तो क्या इस स्टेटमेंट के बाद आप कह सकते हैं कि अब श्रीलंका चाइना के चंगुल से आजाद हो चुका है? क्या यह कहना सही होगा? तो इस पर भी हम एनालिसिस करेंगे टुवर्ड्स द एंड। तो दोस्तों, अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए एंड पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, न्यूज में है, आप देख सकते हैं, वेरी ग्रेटफुल, श्रीलंका हेल्स इंडिया एज द ग्रेटेस्ट पार्टनर, और वैसे ही काफी बातें उन्होंने की है। तो पूरे न्यूज में क्या है पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट चल रहा है भारत में। अब आप कहेंगे सर, G20 का क्या लेना देना श्रीलंका से? बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों स्पेशल गेस्ट कंट्रीज को भी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में इनविटेशन दिया गया था। इसमें अगर आप बात करें तो यूएई, स्पेन, नाइजीरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स एंड मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आए थे। तो इसी में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर भी आए एंड इनका नाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मोहम्मद उवैस मोहम्मद अली साबरी, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इन्होंने ही जब फॉरेन मिनिस्टर्स मीट अटेंड किया तो इसके बाद लगे हाथ हमने 8th एडिशन रायसीना डायलॉग का भी करवा दिया था। तो रायसीना डायलॉग 2023 में ये भी आए। आपको बता देता हूं, रायसीना डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, साथ में एक एनजीओ भी है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो दोनों मिलके करते हैं। इस बार के रायसीना डायलॉग का थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस एंड इसी में था लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट, यानी तूफान में लाइट हाउस है जो सबको रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि 2023 कैसा साल है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है और टर्बुलेंट है, यानी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। तो इसी में मोहम्मद उवैस मोहम्मद अली साबरी जी, यानी कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के लिए कृतज्ञ हैं क्योंकि इंडिया ने हमारी मदद की श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने में। तो कैसे एग्जैक्टली मदद की, तो आपको बता देता हूं, हमने 3.8 बिलियन डॉलर्स का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है जनवरी से जुलाई 2022 के बीच में। एंड इसमें अगर आप देखें तो क्रेडिट लाइंस है, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स है, डिफर्ड इंपोर्ट पेमेंट्स है। इसके सिवा आइलैंड के 22 मिलियन लोगों के लिए हमने एसेंशियल ड्रग्स भी प्रोवाइड करवाए थे। तो दोस्तों, ये टोटल असिस्टेंस अगर आप देखें तो आप इंडिया और चाइना का कंपैरिजन देख सकते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन में आप नंबर देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज चाइना। तो इंडिया ने किस प्रकार से जनवरी से जुलाई के बीच में ये टोटल आप देखें तो श्रीलंका में टर्मोइल रहा है, तो इन 7 महीनों में इंडिया ने किस प्रकार से अपने असिस्टेंस बढ़ाए हैं और बाद में जब टर्मोइल खत्म हुआ है तब जाके असिस्टेंस प्लेटू की तरफ गया है। तो इन टोटल 3.8 बिलियन डॉलर्स का असिस्टेंस प्रोवाइड किया। इसमें आप देख सकते हैं, इनके डिटेल्स के बारे में भी देख सकते हैं। वहीं चाइना के नंबर्स आप देख सकते हैं, 0,0,0,0,0। जब काफी ज्यादा क्राइसिस बढ़ चुका है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ रही है, तब चाइना ने पीनट्स फेंकने स्टार्ट किए हैं। 31 मिलियन टोटल हुआ, 76 मिलियन पे जाके आप देखें तो स्टैग्नेट कर गया है, यानी बहुत कम असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। लगभग चाइना ने शून्य मदद की है इस मुसीबत की घड़ी में। वहीं इंडिया ने काफी ज्यादा देखे तो दिल खोल के, दिलदार तरीके से इंडिया ने मदद की है। तो यहाँ पे क्या करंट सिचुएशन है श्रीलंका की, ये भी जान लेते हैं। तो जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं साबरी जी, उन्होंने ही कहा कि इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है इस रिकवरी और स्टेबलाइजेशन में। इंडिया ने करीबन 3.9 बिलियन क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया है, उनके शब्द हैं। इंडिया का ये जो डेटा है 3.8 बिलियन डॉलर्स का है। उन्होंने खुद कहा है कि 3.9 बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया श्रीलंका को, जो कि एक लाइफ लाइन का काम कर रहा है।
इस 3.9 बिलियन क्रेडिट की वजह से आज श्रीलंका कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर पाया है, लोकल करेंसी को स्टेबलाइज कर पाया है, और ये पैसे श्रीलंका के लिए एक लाइफ लाइन थे, जिस वजह से आज वो एक अगला दिन देख पा रहे हैं। और ये अगला दिन दोस्तों यहाँ पे टर्मोइल से भरा हुआ नहीं है। जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे अब जनमानस एक आम जीवन जी पा रहे हैं, ये टर्मोइल खत्म हो चुका है। और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के 3.9 बिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन की वजह से ही ये हो पाया। दोस्तों आज श्रीलंका की इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। इतना ही नहीं, टूरिज्म भी बाउंस बैक कर चुका है, और जो विदेश में रहने वाले श्रीलंकन्स हैं वो भी रेमिटेंसेस भेजने लगे हैं। तो इन सब से उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका को एक अगला दिन देखने मिला। इस मुसीबत की घड़ी में एक सांस इंडिया ने उसे दी है। तो यहाँ पे श्रीलंका का कहना है कि अब जब उनका सिचुएशन कहीं ना कहीं टर्मोइल खत्म हो चुका है, अब सिचुएशन स्टेबलाइज कर चुका है, अब उन्हें उम्मीद है कि आईएमएफ भी 2.9 बिलियन डॉलर दे पाएगा, और वो होपफुल है क्योंकि इंडिया ने मदद की है। तो क्या अब चाइना की कहानी समाप्त हो चुकी है श्रीलंका में? शॉर्ट आंसर है दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा युआन वैंग फाई, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, किस प्रकार से श्रीलंका के हम्बन टोटा में ये आके डॉक किया था, एंड उसके बाद काफी ज्यादा इंडिया के आसपास घूमा भी था, सर्वेलेंस वगैरह भी इसने किया था। और आपको याद होगा किस प्रकार से ये सब हुआ था, और इंडिया ने प्रोटेस्ट भी दर्ज किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी, इंडिया ने काफी क्रूशियल हेल्प श्रीलंका को किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों आज भी उसको आईएमएफ से काफी लोन लेने हैं। आज पहला बेल पैकेज आएगा, उसके बाद आने वाले दिनों में और आएगा। ये तभी आ पाएगा जब श्रीलंका के क्रेडिटर्स एक पेज पे आएंगे और बोलेंगे हाँ हम अपना जो लोन है वो डिफर करते हैं, या फिर हम और कुछ मदद प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडिया ने मदद प्रोवाइड की। वैसे ही दोस्तों अगर हम श्रीलंका की बात करें तो चाइना उसका बिगेस्ट क्रेडिटर है। 7.4 बिलियन डॉलर के लोन श्रीलंका चाइनीज लेंडर्स को ओ करता है, यानी उसे चुकाने हैं 7.5 बिलियन डॉलर के लोन्स, जो टोटल एक्सटर्नल डेट है श्रीलंका की सरकार को, वो उसका 1/5 है, 20% केवल चाइना से आता है। तो चाइना अगर मना कर देगा आईएमएफ को कि हम अपने लोन टाइम पे ही लेंगे, हम अपना लोन डिले नहीं करते, तो आईएमएफ लोन नहीं देगी। अब दोस्तों श्रीलंका को उम्मीद है कि आईएमएफ से अगले महीने लोन आएगी। तो इसमें कारण है कि जैसे इंडिया ने डायरेक्टली मदद की, वैसे ही श्रीलंका की मदद चाइना ने भी एक इनडायरेक्ट तरीके से की कि चलो तुम्हारा उधार 2 साल बाद देना, अभी नहीं लेंगे। तो कुछ पार्ट ऑफ उधार के लिए उन्होंने ऐसा किया है, पूरा उधार ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट ऑफ उधार के लिए ऐसा किया है, चलो बाद में देना। वैसे ही इंडिया ने भी मदद की, जापान ने भी मदद की, और अब श्रीलंका होपफुल है कि उसको आईएमएफ भी मदद करेगा। दोस्तों इस वजह से हमें यह पता चलता है कि चाइना आज भी श्रीलंका पे बहुत मजबूत कहीं ना कहीं ग्रिप रखा हुआ है, और उसी का यह नतीजा है श्रीलंका चाह के भी चाइना को खफा नहीं कर सकता, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइनीज रिलेशनशिप भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा स्कोर बूस्टर सीरीज का भी हिस्सा बने, और 1 साल की यूपीएससी सीएससी सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 रुपए में। यूज कूपन कोड किंजल, जिससे आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्स, सुपर टीचर्स के कोर्सेज सभी कुछ मिलते हैं केवल 29,999 रुपए में। इसके सिवा आप मेरे डेली लाइव क्लासेस में भी जरूर जुड़े, एंड इसमें हम इन्वायरमेंट कवर कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रीलिम्स रेलेवेंट सवाल देख रहे हैं, तो इसका हिस्सा जरूर बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।